Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Lias. Hope you are doing great student. आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अब नॉर्मल फिज़िक्स 404 के जो इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। एज यू नो डेट का आपका जो पहला जो 24 लेक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए। उसी में से जो है वो आपके MCQs बनेंगे और शॉर्ट एंड लॉन्ग भी बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो कराऊंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो डेफिनेशन जो है आप अगर करें तो आप लोग जो है वो पासिंग और अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी और फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो यहाँ से है, अगर मैं बाल पॉइंट यूज़ कर सकूँ तो निशान के लिए, यस। तो यहाँ से आपने क्या करना है, व्हाट इज़ फिज़ोलॉजी की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब नॉर्मल आपके पास फिज़ोलॉजी क्या होती है। उसके बाद इसके जो स्टडीज़ हैं अब नॉर्मल की वो आपके सारे सिस्टम इसके जो आपने करने हैं स्टडी। नेक्स्ट उसके पास इसके सिस्टम वगैरह जितने भी आपके पास यहाँ पे आपने ये करने हैं। साथ साथ काइंडली जो है वो एक पेज पे जो है वो मेंशन करते जाएँ जो मैं बताती जाती हूँ। फिर उसके बाद जिन जिन मैं टिक लगाती जा रही हूँ इस क्या होता है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर आपके पास क्या होता है शॉर्ट के लिए। उसके बाद इंसेंटी क्या होती है, नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपने स्मिथ का पूरा टेबल जो है वो फिंगर टिप्स पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन डिफाइनिंग अबनॉर्मलिटी आपके पास क्या होता है सारा आपने जो है वो तैयार करना है इसको। व्हाट इज़ अबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, हाउ नाउ आपको होनी चाहिए कि होता क्या है, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी क्या होता है डेफिनेशन। यहाँ पे फिजियोलॉजिस्ट। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय फिजियोथेरेपी आपने करना है। सॉरी इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज ये यूज़ टू नहीं है मैं वर्ड्स के साथ, तो इसलिए अगर प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास मॉडल फॉर स्टेडिंग आपने करना है। उसके बाद टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट आपने लाजमी करनी है बिकॉज़ ये जो मैं पेपर आपको बता रही हूँ सारे प्रीवियस पेपर से देख के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद मॉडल कंसिस्टिंग आपने जो है वो आपने सारे करने हैं। उसके बाद आपने थेरेपी वाले सारे पॉइंट्स करनी है। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 4 स्टार्ट होता है जिसमें से आपने जो है कि द कोर एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच इंक्लूड, इसके कोर एलिमेंट आपने सारे याद करने हैं। और ये जो आपके पास लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस ये आपने सारा तैयार करना है। इसमें से आपने सब्लिमेशन और डायनल की डेफिनेशन लाजमी तैयार करनी। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है आपके पास ये आपने MCQs के लिए तैयार करने हैं। फ्लोरिन स्लिप क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है। नेक्स्ट लेसन नंबर 5 में से हम बात करते हैं आपके पास जो है ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट आपको ये जो टेबल है सारा जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये डायग्राम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट शेपिंग क्या कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। रेशनल इमोशनल थेरेपी बिहेवियर भी आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। थेरेपी ऑफ डिप्रेशन
ये भी आपके लिए लोगों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेसन 6 की बात करते हैं तो टाइप ऑफ रिजर्स बीइंग यूज इन अब नॉर्मल स्टडीज़ आपने जो है वो तैयार करना है। व्हाट इज़ साइंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस क्या होता है, फॉर्मुलेशन एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। द नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिसर्च जो है आपको फिंगर टिप पे टेबल होना चाहिए। वेरिएबल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको पता होना चाहिए, जो किसी पे डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड करता हो, इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करता हो। विटामिन ए की क्या मतलब नाइट ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं, उसके विटामिन ए, आई साइट, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है और एक्सटर्नल तैयार करना है आपने शॉर्ट के लिए। वैलिडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में आपके पास जो है ना अक्सर 2-2 3 नंबर का आ जाता है। लेसन 8 की बात करते हैं हम, डिज़ाइन टू बी स्टडीज़ में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ग्रुप और सिंगल। क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के लिहाज से। उसके बाद जो है इसमें से जो हम रिपीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके पास है शॉर्ट। आप शॉर्ट कमिंग इसके आपको आने चाहिए लॉन्ग के लिहाज से, और शॉर्ट के लिहाज से भी दे सकता है वो आपको। इसको ड्रैग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला टॉपिक करना है आपने। नेक्स्ट इसकी जो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और ये टेबल भी आपको जो है रिकॉग्नाइज लिमिटेशन पूछ सकता है किस में इज इट इज़ ऑल हेरिटेड, तो आपको लिमिटेशन को लाजमी आपने याद करनी है। नेक्स्ट उसके बाद हाई रिस्क मेथड कौन कौन से आपके पास, ये दो जो हैं, टू एक्सपीरियंस इन्फेक्टेड विद मदर और ये टू बी डिप्रेस्ड। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, या रैंडमली कोई थ्योरी बना के कि तो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ इज दिस, तो ये भी आपसे वो पूछ सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली ज़रा प्रिपेयर होकर जाइएगा। टेंथ चैप्टर है अब आपके पास, इसमें जो आपके पास आता है इंपॉर्टेंट कॉमन इथिकल गाइडेंस आपने जो होनी चाहिए वो एक ये तैयार करनी है, आपके माइंड में होनी चाहिए। अप्रूवल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, कौन कौन से अप्रूवल आपके पास जो है वो ज़रूरी होने चाहिए, इसमें से काइंडली 2-3 याद कर लीजिएगा। रिसेप्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। प्राइवेसी आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, डिब्रीफिंग, नॉन पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है। लैदा भी दे सकता है और लॉन्ग भी दे सकता है। प्लेजरिज्म क्या कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी चैप्टर 10 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर देखा जाए तो ये वाला मॉडल, कनेक्टिव मॉडल और ह्यूमनिस्टिक मॉडल और बायोमेडिकल मॉडल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 11 में से ये कर लीजिएगा। टेबल भी इसका जो है, इन चीज़ों के बीच में जो चीज़ें आ रही हैं, ड्रेन
मिड ब्रेन क्या होता है, फॉर ब्रेन क्या होता है, सेरिब्रम की डेफिनेशन, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ सकता है। वेरेबल फेवरेट डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है लोगों के लिहाज से। आपने इसको थॉरली तैयार करना है। मॉडल फॉर स्टेटिंग, इसमें से जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक ये बायोमेडिकल और ह्यूमनिस्टिक मॉडल, जो आपको अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। रिफोर्समेंट क्या होती है, डेफिनेशन। पॉजिटिव रिफोर्समेंट क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, पनिशमेंट क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। डिप्रेशन नेक्स्ट हमारे पास 14 आता है। लीजिए मैंने प्रोबेबिलिटी का लीजिएगा इसमें से। बाकी इतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। असेसमेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है आपके पास। टूल ऑफ असेसमेंट जो है आपके पास, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ईच असेसमेंट प्रोसीजर यूज बजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, आपको ये क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। लॉन्ग में भी आ सकता है। 16 की बात करते हैं। 16 में से क्रेडिबिलिटी, उसके बाद ये दो टॉपिक्स। इशू कौन कौन से हैं, अजप्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर। अपनी टेबल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लिमिटेशन जो है मस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट कोर्स किसके बेस पे हो सकता है, क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे। नाइनटीन, ये इम्पोर्टेंट है आपके पास, लिमिटेशन। ब्रेन इमेज टेक्निक्स, लिमिटेशन ऑफ ब्रेन इमेज टेक्निक्स। एडवांटेजेस भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल थेरेपी क्या होता है, इसमें से जो है आपके पास ह्यूमनिस्टिक और ग्लेसेट, और ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इन्हीं से रिलेटेड है ये टेक्निक्स वगैरह। ईगो एनालिसिस क्या होता है, बस इसका आपको पता चाहिए। काजेस कौन से होते हैं, बस शॉर्ट में आपको ये बताना चाहिए। टोकन इकोनॉमी क्या होता है।
थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद लिमिटेशन आपने थेरेपिस्ट की करनी है बस। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।